इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो जानेंगे हम फटाफट अंदाज में खबर फटाफट के साथ। इंदौर दूषित पानी मामले में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, आज एक और पीड़ित ने तोड़ा दम, अब तक 15 लोगों की हुई मौत। इंदौर दूषित पानी मामले में लैब में पानी के सैंपल की हुई जांच, स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि, एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इंदौर में एक और बड़ी लापरवाही, दूषित पानी से बीमार लोगों का ठीक से नहीं हो रहा इलाज, अस्पताल में तड़पते मरीज का वीडियो वायरल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे भागीरथपुरा, पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे मंत्री, नो कमेंट कहकर निकले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर प्रशासन पर खड़े किए सवाल, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा जा रहा, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा। दूषित पानी मामले को लेकर नाराज हुई उमा भारती, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठा सवाल, एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी, पीड़ितों से मांगी माफी। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने उठाया सवाल, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया विरोध, लिखा पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश स्वाभाविक है। भोपाल में घंटियां बजाते हुए यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने महापौर पार्षद और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मांगा इस्तीफा, इस्तीफा नहीं देने पर यूथ कांग्रेस करेगा उग्र प्रदर्शन। सीधी में जिला कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत को लेकर किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फूका पुतला। इंदौर में दूषित पानी से मौत के विरोध में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम का किया घेराव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। उज्जैन में भी युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। मैहर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, दूषित पानी से मौत पर जताया आक्रोश, सरकार और मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। जबलपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत को लेकर किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। निवाड़ी में भी युवा कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जताया विरोध, अपशब्द और गंदे पानी से मौतों पर जताई नाराजगी, मंत्री के इस्तीफे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दूषित पानी पीने से हुई मौत को लेकर किया विरोध, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी की। सवालों से भागते नजर आए इंदौर नगर निगम के जलयंत्री संजीव श्रीवास्तव, बोले मीडिया से बात की अनुमति नहीं है, बिना किसी सवाल का जवाब दिए बिना मौके से चले गए। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन, अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के दिए निर्देश, निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस, प्रभारी अधीक्षक यंत्री से जल वितरण कार्य का प्रभार वापस लिया। इंदौर नगर निगम में 3 अपर आयुक्तों की नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, सीएम की सख्ती के बाद आदेश जारी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई, 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दूषित पानी मामले में भोपाल में भी एक्शन, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, प्रशासन अलग अलग जगहों के पानी का ले रहा है सैंपल। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट, 2 हफ्ते में विस्तृत जांच रिपोर्ट देने के दिए आदेश। इंदौर नगर निगम की फिर एक बड़ी लापरवाही आई सामने, नगर निगम द्वारा टैंकर से सप्लाई किया जा रहा पीने का पानी, टैंकर पर लिखा है पानी पीने योग्य नहीं है। राजधानी भोपाल में भी इंदौर जैसे हालात, पीने के पाइपलाइन में मिल रहा सीवरेज का पानी, राजभवन के पास नाले में डूबा पीने वाला पानी का पाइपलाइन। भोपाल में गंदा पानी मिलने पर महापौर ने अफसरों को ठहराया जिम्मेदार, महापौर मालती राय ने कहा जांच और शिकायतें अफसरों के पास हैं, कितने सैंपल और जांच हुई अधिकारी ही बताएंगे। कोरिया में भी इंदौर जैसी त्रासदी की आहट, ड्रेनेज की नाली में बिछाई गई पीने के पानी के पाइप, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। देवास के शिप्रा गांव में नदी में मिला गंदे नाले का पानी, नालों और प्रदूषण ने नदी के पवित्र जल को किया दूषित, बहती धारा कम और नाले का रूप ज्यादा ले रही है नदी। रतलाम में भी गंदे पानी से लोग परेशान, पार्षद सहित लोगों ने की शिकायत, कलेक्टर के साथ अधिकारियों फिल्टर प्लांट सहित शहर में सीवरेज के सुधार का निरीक्षण करते हुए पहुंचे। उज्जैन नगर निगम के अधिकारी और नेता बाहर से मंगवा रहे आरओ का पानी, निगम परिसर में आम जनता के लिए उपलब्ध है वाटर कूलर, साफ दिखाता है कि निगम को अपने पानी की स्वच्छता पर भरोसा नहीं।
रायगढ़ के तमनार में शर्मनाक हरकत आई सामने। उपद्रवियों ने फाड़े महिला आरक्षक के कपड़े। पिटाई के दौरान महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता। एफआईआर दर्ज। अपराधियों की तलाश तेज। महिला आरक्षक पिटाई मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? पुलिस को लेकर लोगों में आक्रोश क्यों बढ़ रहा है? ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। जनसुनवाई के दौरान हुई अमानवीय घटना की 14 गांव के ग्रामीण ने की कड़ी निंदा। दोषियों को कठोरतम सजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। रायगढ़ में महिला पुलिस आरक्षक से बर्बरता का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। महिला आरक्षकों ने गाड़ी रोककर किया हंगामा। समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को मिली जमानत। एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों ही मामले में मिली जमानत। शराब घोटाले मामले में चैतन्य को मिली जमानत। जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा हमें पूरा भरोसा था। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय का किया लोकार्पण। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। जबलपुर के मानस भवन में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। 12 देशों के शोधकर्ता कॉन्फ्रेंस में हुए हैं शामिल। आज भोपाल दौरे पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिनों में 4 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। युवा संवाद प्रमुख जन संगोष्ठी में शामिल। मोहन भागवत के दौरे और युवा संवाद पर बोले कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। बांग्लादेश की बात करें मोहन भागवत, सरकार है इनकी और ये दोनों चुप है। दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। मां दंतेश्वरी के किए दर्शन। बस्तर पंडम 2026 कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुर्ग साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब हुए शामिल। शिक्षा व्यवस्था को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का उद्देश्य। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विवादित बयान। उप मुख्यमंत्री की बंदर से की तुलना। कहा दिखावे का प्रयास करते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव। भूपेश बघेल के बयान के बाद सियासत हुई गर्म। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साधा निशाना। बड़े नेता हैं, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। शब्दों की एक सीमा है, इसे समझना चाहिए। भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा का आया बयान। पूर्व सीएम को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। कांग्रेस चुनावी झटके से आपस में ही लड़ रही, इसी वजह से लगातार विवादित बयान आ रहे हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ साहू समाज एकजुट। भूपेश बघेल के खिलाफ सौंपेंगे ज्ञापन। पूर्व सीएम भूपेश से माफी की मांग। साहू समाज के अध्यक्ष नीरेंद्र साहू 5 जनवरी को करेंगे प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा एक्शन। नेता विकास तिवारी को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटाया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर की गई कार्रवाई। कांग्रेस ने सलवा जुडुम में शामिल लोगों का नाम एसआईआर के जरिए काटे जाने की बात कही। मामले में मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा सलवा जुडुम आंदोलन 2008 के आसपास का आंदोलन है। एसआईआर का इससे कनेक्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जल्द मिलेगी नई महिला अध्यक्ष। 5 जनवरी को अध्यक्ष के लिए दिल्ली में होगा इंटरव्यू। महिला कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में ममता चंद्राकर, तुलिका कर्मा का नाम सबसे आगे। मड़वानी में आईए संतोष वर्मा के समर्थन में प्रदर्शन। एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों ने की कार्रवाई वापस लेने की मांग। कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ग्वालियर में दलित संगठनों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। धक्का देकर एसपी ऑफिस के गेट को अंदर घुसे। अंबेडकर का पोस्टर जलाने के मामले में एनएसए की कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को कोर्ट में किया गया पेश। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आनंद मिश्रा को कोर्ट में किया पेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने का है आरोप। धमतरी से मानवता की प्रेरक पहल आई सामने। 2 भाइयों ने की देहदान की घोषणा। मेडिकल छात्रों की शिक्षा और शोध के लिए शव होगा उपयोग। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। देश भर के कलाकारों ने बनाया रामायण पर चित्र। सैंड आर्ट रहा सबसे आकर्षक केंद्र। राजनांदगांव में बड़ी धूमधाम से किया गया नववर्ष 2026 का स्वागत। नए साल के दूसरे दिन भी मंदिरों में रही भारी भीड़। डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में रौनक देखने को मिली। छतरपुर में थोक दुकान पर चोरों ने शटर तोड़कर की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पीड़ित दुकानदार ने थाने में की शिकायत। बालाघाट में ट्रैक्टर एजेंसी में चौकीदार से मारपीट करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर निकाला जुलूस। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया था सामने। अंबिकापुर में अवैध संबंध के शक में महिला की जमकर हुई पिटाई। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। पति और बेटी ने मिलकर की थी अपनी ही मां की पिटाई।
रायसेन की सांची तहसील में रिश्वतखोरी करने वाला बाबू सस्पेंड। रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। कलेक्टर ने बाबू राजेश गीते तत्काल प्रभावित से किया सस्पेंड। कटनी में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। खेत में मवेशी घुसने को लेकर महिला के साथ हुई थी मारपीट करने वाले आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। बड़वानी के बलसूद में पुलिया के नीचे मिला युवक का शव। करम सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बालाघाट के लामता रेंज में एक और तेंदुए की हुई मौत। एक सप्ताह में 2 तेंदुए मृत पाए गए। वन विभाग पर उठ रहे सवाल। श्योपुर में पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश। प्यार में प्रेमी के साथ मिलकर पति को कार से कुचला। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी और साथी को किया गिरफ्तार। मुंगेली में भूख हड़ताल पर बैठे 2 युवकों की बिगड़ी तबियत। गौवंश सुरक्षा को लेकर 3 सूत्रीय मांगों पर कर रहे हैं भूख हड़ताल। प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत, नहीं मिला कोई उपचार। मुरैना में खाद तस्करी का बड़ा खेल आया सामने। खाद तस्करों की मिली भगत से चल रही काला बाजारी का वीडियो हुआ वायरल। विधायक ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। भोपाल में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। 10 दिन बाद भी नहीं लिखी गई एफआईआर। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई तेजी से नहीं करने का आरोप लगाया। रायगढ़ में एसीबी का छापा। एसडीएम का क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। नामांतरण के नाम पर ले रहा था रिश्वत। बाबू ने युवक से मांगे थे 2 लाख रुपए। नए साल के बाद बलौदाबाजार में थाना प्रभारियों के बड़े पैमाने पर तबादले। एसपी भावना गुप्ता ने जारी किया तबादला आदेश। 11 थाना प्रभारी, 1 एसआई समेत 14 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर। गरियाबंद के फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन बनाने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और कुलपति का किया पुतला दहन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल रहे तैनात। बिलासपुर में धर्मांतरण मामले का खुलासा। धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुओं को पढ़ाया जा रहा था ईसाई धर्म का पाठ। अवैध धर्मांतरण के वीडियो ने मचाया हड़कंप। सुकमा के सीआरपीएफ इंस्पेक्टर विप्लव बने करोड़पति। केबीसी 17 को मिला दूसरा करोड़पति। वस्त्र अंचल का नाम किया रोशन। कटनी एमएसडब्ल्यू प्लांट में बड़ी लापरवाही। एमएसडब्ल्यू प्लांट परिसर में कचरे के 3 ढेर। स्थानीय लोगों ने लगाया नगर निगम पर आरोप। कचरे के पहाड़ों से फैल सकती है बीमारी। बालौद में सड़क हादसे का लाइव मंजर आया सामने। बस में सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर। घटना में व्यक्ति हुआ घायल। कांकेर में मितानिनों को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। 4 महीने से हैं परेशान। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मितानिन दर दर भटकने को है मजबूर। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग। डिंडौरी में धीमी गति से चल रहा धान उठाव का काम। 5 लाख क्विंटल की खरीदी में 3 लाख क्विंटल का ही हुआ है उठाव। जिम्मेदार नहीं दे रहे उस और ध्यान। रायगढ़ में धान खरीदी केंद्र के सामने किसानों का प्रदर्शन। धान खरीदी केंद्र के बाहर किसानों ने खड़ा के अपना धान से भरा ट्रैक्टर। 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं होने का कर रहे हैं विरोध। पुनासा में संगाजी ताप विद्युत परियोजना से लगे गांव के हर किसान परेशान। साइलों से उड़ने राखड़ से किसान के फसलें हो रही बर्बाद। फसल कम होने से किसान परेशान। अशोकनगर तुलसी सरोवर पार्क में गंदगी। स्वच्छ भारत की उड़ी धज्जियां। नया साल मनाने आए लोगों ने फैलाई है गंदगी। सिवनी में लंगड़ी बाघिन ने रचा इतिहास। कालावारी बाघिन को पछाड़ बनी मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज जीवित बाघिन। मऊगंज में उपचुनाव में महेंद्र मिश्रा की शानदार जीत। 300 से अधिक वोटों से 3 विरोधियों को दी करारी शिकस्त। पूर्व सरपंच रामदरस मिश्रा के निधन के बाद रिक्त हुई थी ये सीट। कोरबा में थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल। जान निरीक्षक सहित 9 पुलिसकर्मियों का तबादला। एसपी ने किया बदलाव। मृत्युंजय पांडे को दी गई कुसमुंडा थाना की जिम्मेदारी। शहडोल में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। एक की हालत गंभीर। स्वच्छता में शुमार शहर अंबिकापुर में बड़ी लापरवाही की तस्वीरें। बिलासपुर रोड पर डंपिंग यार्ड ले जाया जा रहा कचरा सड़कों पर गिरता दिखा। शहर की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। सागर में ऑटो चालक की ईमानदारी आई सामने। 5 लाख के जेवर नकदी से भरा बैग लौटाया। एएसपी लोकेश सिन्हा ने ड्राइवर को फूलमाला पहनाकर किया उसका सम्मान। सूरजपुर में अवैध शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। नए साल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेच रहा था युवक। आरोपी के कब्जे से 24 लीटर शराब की गई जब्त। बलरामपुर में अंतर्राज्यीय धान तस्करों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 9 धान तस्कर गिरफ्तार। लगातार कार्रवाई से बिचौलियों में मचा हड़कंप। जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। महिलाओं ने तस्कर से छीनकर तोड़ी शराब की बोतलें। शराब की बोतलें तोड़ने का वीडियो भी आया सामने।
राजनांदगांव में अवैध धान परिवहन कर रहे 2 ट्रक को जिला प्रशासन की टीम ने किया जब्त। जिले में अब तक लगभग 10 करोड़ से अधिक का अवैध धान पकड़ा जा चुका है और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंदसौर के गरोठ उज्जैन 4 लेन पर बड़ा हादसा। टायर फटने से पलटी तीर्थयात्रियों की बस, 30 से अधिक लोग घायल, 2 गंभीर। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर अलर्ट। कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। दिल्ली यूपी में चलेगी शीतलहर। दिल्ली में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी। शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। शहडोल के कल्याणपुर में 6.3 डिग्री पारा। छिंदवाड़ा और इंदौर में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी। अंबिकापुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कई जिलों में लगातार गिर रहा है पारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मौसम ने एक बार फिर अपना सख्त रुख दिखाया है और इलाके में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़, सड़कें और घरों की छतें बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मस्ती करते हुए वीडियोज आए सामने। ईरान में नागरिकों के प्रदर्शन के बीच खामेनेई शासन को ट्रंप की धमकी। कहा, यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ईरान हिंसक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उनके बचाव में उतरेगा।